नमस्कार, हम छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। शुरुआत करेंगे राजधानी रायपुर से मिल रही बड़ी खबर के साथ। राष्ट्रीय रामायण महोत्सव जिसका कल समापन समारोह था, आज इस महोत्सव को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से बयान भी है। वीएचपी यानी कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की तारीफ की सराहना भी की है। साथ ही साथ ये भी कहा है कि बीजेपी सिर्फ चुनाव के समय राम के नाम का इस्तेमाल करती है। प्रदेश में अनेक रूपों में जन जन के दिल में रचे बसे हैं राम। प्रदेश में भांचा राम, शबरी के राम, कौशल्या के राम हमारे दिल में बसे। हम लोग निरंतर काम कर रहे हैं। राम राज्य की बात, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। महात्मा गांधी ने राम राज्य की बात कही थी, कहना है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का। साथ ही ये भी कहा है कि सुराजी गांव के रूप में निरंतर उस दिशा में काम चल रहा है। अच्छी बात है, समझ जाए तो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी केवल चुनाव के समय राम के नाम का उपयोग करते हैं और छत्तीसगढ़ में तो भांचा राम, शबरी के राम और कौशल्या के राम के रूप में जन जन के हृदय में, मानस पटल में रचा बसा है। तो हम लोग तो निरंतर काम कर रहे हैं और राम राज्य की बात और उस दिशा में हमारी सरकार है, जो महात्मा गांधी ने राम राज्य की बात कही थी, तो निरंतर हम लोग सुराजी गांव के रूप में उसे। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का यह बयान आपने सुना और इसी बयान को लेकर बीजेपी की तरफ से निशाना साधा गया है। बीजेपी आदिवासियों को साधने की कवायद में जुटी हुई है, साफ होता है इस बयान से। पुरखौती सम्मान यात्रा पर मुख्यमंत्री का यह बयान। 15 साल तो उन्होंने पूछा नहीं, अपने लोगों को पूछे तब बात बनती और 15 साल बाद 15 सीटों पर सिमटते नहीं, अगर पहले इस मुद्दे पर बात उठाई गई। 15 साल तो उन्होंने पूछा नहीं, अपने लोगों को पूछे होते तो 15 साल बाद 15 सीट में नहीं। आप सुन रहे हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक बार फिर से बीजेपी को घेरते हुए नजर आए हैं। पुरखौती सम्मान यात्रा पर मुख्यमंत्री का यह बयान। जब बीजेपी की तरफ से पलटवार हुआ तो 15 साल तो पूछा नहीं, ये कहना था मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का। सही कि युगल इस पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत करेंगे। युगल, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राष्ट्रीय रामायण महोत्सव को तो कहा ही है, साथ ही साथ बीजेपी को लेकर भी एक बार फिर से बयानबाजी। मायने इसके देखिए, राष्ट्रीय रामायण महोत्सव को लेकर के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने साफ तौर पर कहा है कि राम राज्य के बाद राम राज्य की दिशा की ओर सरकार है जो बेहतर काम कर रही है। रोम रोम में यहाँ पर छत्तीसगढ़ के राम है और बड़ी बात यही है, पुरखौती सम्मान को लेकर के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा पर तंज कसा है और करारा निशाना साधा है। उन्होंने कहा है यदि 15 साल तक भाजपा इस तरह के सम्मान करते या गरीब गांव तक जाते सम्मान करते तो ये स्थिति नहीं होती। बीजेपी को 15 सीटों पर 15 साल में सिमट के रहना पड़ गया है। तो इससे साफ जाहिर है कि बीजेपी पहले जब सत्ता में थी तो किसी तरह का सम्मान नहीं करती थी लोगों का, और यही वजह है, सीधा सीधा कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस मामले को लेकर के बीजेपी पर करारा जो हमला है वो बोला है, निशाना है वो साधा है। ठीक है, युगल लगातार बने रहेगा हमारे साथ, अगली खबर पर भी आपसे चर्चा करेंगे। तो एक तरफ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से बीजेपी को आड़े हाथों लिया गया और दूसरी तरफ रायपुर से एक और बड़ी जानकारी। आरंग में राजीव भवन का लोकार्पण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लोकार्पण करेंगे राजीव भवन का। बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंच गए। राजीव भवन रायपुर की तर्ज पर यहां नया भवन बनाया गया है। तो आरंग में आज राजीव भवन का लोकार्पण मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करेंगे। बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जमावड़ा यहां पर। सही युगल मौके पर ही मौजूद हैं। एक बार फिर से युगल का रुख करेंगे। युगल, तस्वीरों के जरिए हम ये साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे। फिर भी तस्वीरों को बयां करिए और कब तक मुख्यमंत्री पहुंचेंगे इस पर भी जानकारी। जी देखिए, पहले सबसे पहले हम राजीव भवन की तस्वीर है वो दिखाएंगे। ये रायपुर की तर्ज पर राजीव भवन है वो बनाया गया है और ये पूरे प्रदेश में पहला ब्लॉक मुख्यालय है जहां पर भव्य राजीव भवन बनाया गया है। और अब से कुछ देर बाद ही
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आएंगे, छत्तीसगढ़ के जो प्रभारी है कुमारी सलजा है वो आएंगी, तमाम कांग्रेस के बड़े नेता हैं, लीडर्स हैं, वो यहाँ पर आएंगे और ब्लॉक में पहली बार और बड़ा भव्य जो राजीव भवन है उसका लोकार्पण है किया जा रहा है। 3 अलग अलग स्टेज बनाए गए हैं। लोगों की उपस्थिति बता रही है कि कांग्रेस को लेकर के किस तरह के खासा उत्साह है, लोगों में किस तरह की जो उत्साह है वो देखा जा रहा है। अब मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि वो दिखाएं कि किस तरह से एक भव्य स्टेज भी यहाँ पर बनाया हुआ है। एक रंगमंच की तर्ज पर यहाँ पर स्टेज है। जब भी कांग्रेस के आयोजन होंगे तो यहाँ से पूरा कार्यक्रम है वो संचालित होगा। बड़ा कैंपस है और राजीव भवन जिस तरह से रायपुर है ठीक उसी तर्ज पर यहाँ पर बनाया गया है। तो ये कहा जा सकता है कि हजारों की संख्या में यहाँ कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, बड़े जो नेता हैं, मंत्री हैं, तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। यहाँ पर शिक्षा मंत्री प्रेम साह टेकाम यहाँ पर पहुँचे हैं। समाज कल्याण जो विभाग जो मंत्री है अनिला भेड़िया है वो पहुँची है। कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद है और अब से कुछ देर बाद ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ आएंगे और कार्यक्रम का शुरुआत होगा और इस भव्य जो राजीव भवन जो आरंग में बनाया गया है उसका लोकार्पण होगा। इस लोकार्पण को लेकर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं में, पदाधिकारियों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। आने वाले वक्त में और भी तमाम जो जिले हैं प्रदेश के वहां पर राजीव भवन का लोकार्पण होगा। वहां निर्माण कार्य चल रहा है लेकिन प्रदेश का पहला ब्लॉक स्तर का भव्य राजीव भवन का आज कुछ देर बाद ही लोकार्पण होगा। जी चलिए, इंतजार रहेगा युगल उन तस्वीरों का जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ पर पहुंचेंगे। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आप बने रहेगा हमारे साथ, अगली खबर पर भी आप चर्चा करेंगे। जांजगीर चांपा से फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बताएं, पोल्ट्री फार्म में भीषण आग लगी है। 1000 से ज्यादा मुर्गियों की मौत हो चुकी है। इस घटना में आग लगने की वजह का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया, लेकिन आग से पोल्ट्री फार्म मालिक को लाखों का नुकसान पहुंचा है। तस्वीरें आप देखिए, जांजगीर चांपा की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पोल्ट्री फार्म जहां पर भीषण आग लगी, वजह क्या रही अभी तक इसका खुलासा नहीं हो पाया, लेकिन 1000 से ज्यादा मुर्गियां जो कि नष्ट हो चुकी हैं, मौत हो चुकी है उनकी। आग लगने की वजह का खुलासा नहीं, पूरा पोल्ट्री फार्म जलकर नष्ट हो चुका है। पोल्ट्री फार्म के मालिक को लाखों का नुकसान। हालांकि इस बारे में अभी तक जानकारी सामने नहीं आ पाई है कि किस वजह से यहां पर आग लगी। ये तस्वीरें आप देखिए, भीषण आग की लपटें उठती हुई नजर आती हैं। पोल्ट्री फार्म जहां पर 1000 मुर्गियां रखी गई थी और 1000 से ज्यादा मुर्गियों के मौत की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। भीषण आग की तस्वीरें, लेकिन किस वजह से आग लगी अभी तक इसका खुलासा नहीं हो पाया है। हालांकि ये जांच का विषय, लेकिन दूसरी तरफ पोल्ट्री फार्म के मालिक को लाखों का नुकसान हुआ है। 1000 से ज्यादा मुर्गियों की मौत हो चुकी है, साथ ही साथ पूरा फार्म जलकर नष्ट हो गया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, भीषण आग का मंजर। धीरे धीरे कर पूरे पोल्ट्री फार्म को इस आग ने अपनी चपेट में लिया। यहाँ पर मुर्गियां जितनी रखी गई थी वो भी इस आग में जलने की वजह से उनकी मौत हो गई है। साथ ही साथ फार्म भी पूरी तरह से जलकर राख हो गया है। सहयोगी युगल ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। युगल, किस वजह से यहाँ पर आग लगी, क्या इसका खुलासा अभी तक? देखिए, अभी आगजनी की वजह का तो पता नहीं चल पाया है, लेकिन 1000 वो मुर्गियां पूरी तरह से जलकर खाक हो गई है। भीषण आग लगी है और नवागढ़ थाना के जो मिर्जा गांव का ये पूरा मामला है और 13 रोड पर पोल्ट्री फार्म स्थित है और आगजनी की वजह का पता नहीं चल पाया। पूरा काम है वो जारी है और जिस तरह से आगजनी की घटना सामने आई है, अभी फिलहाल मामले का पता नहीं चल पाया है कि आगजनी की वजह क्या है। लेकिन जब भी इस तरह से जो गर्मी का सीजन है तो भीषण आग लगती है। अमूमन देखा जाता है कि शॉर्ट सर्किट, ठीक है, यानी कि ये वजह का अभी तक खुलासा नहीं और जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। बहुत शुक्रिया आपको युगल जानकारी के लिए। फिलहाल रायपुर से अगली बड़ी खबर, जहां बिलासपुर और दुर्ग में अब कांग्रेस का संभागीय सम्मेलन होने जा रहा है। इस बारे में जानकारी साझा की गई है। 7 जून को बिलासपुर में संभागीय सम्मेलन होगा, जबकि 8 जून को दुर्ग में संभागीय सम्मेलन होने जा रहा है। इस सम्मेलन में भी दिग्गजों का जमावड़ा लगेगा। बीते दिनों जगदलपुर में इस तरह का सम्मेलन हुआ था। बहुत जोरों शोरों से कांग्रेस की तरफ से कवायद थी कि कार्यकर्ताओं में एक बार फिर से जोश भरा जाए और एक बार फिर से 7 और 8 जून को लेकर कार्यक्रम साझा किए गए। भूपेश बघेल, कुमारी सलजा, मोहन मरकाम, चरणदास मैन शामिल होंगे। 15 जून तक छत्तीसगढ़ के 5 संभागों में अलग अलग सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। बाकी सम्मेलन 7 तारीख को वहाँ है और 8 तारीख को दुर्ग में। तो बस्तर हो गया, अब बिलासपुर और रायपुर, दुर्ग, उसके बाद
सरगुजा और रायपुर का होगा। और दूसरी तरफ कांग्रेस के संभागीय सम्मेलन को लेकर बीजेपी नेता केदार गुप्ता ने तंज कसा है। केदार गुप्ता ने कहा है कि जब प्रभारी पुनिया जी थे तो कहा था कि सारी टिकट बदलेंगे और कम से कम 50 टिकट तो बदलेंगे ही। शैलजा जी आई तो कहा कि काफी असंतोष है, फिर से टिकट बदलने की बात कही थी। लगातार दावेदारों की संख्या बढ़ रही है और उसे कंट्रोल करने के लिए संभाग में सम्मेलन किए जा रहे हैं। के प्रभारी पुनिया जी थे तो कहा था कि सारी टिकट बदलेंगे, कम से कम 50 टिकटें बदलेंगे। शैलजा जी ने आई तो कहा कि काफ़ी असंतोष है, फिर से टिकटें बदलेंगे। तो यहाँ लगातार दावेदारों की संख्या बढ़ती जा रही है और उसको कंट्रोल करने के लिए संभाग में सम्मेलन बुला रहे हैं। तो संभाग में जैसे सम्मेलन हो रहे हैं तो कहीं कुर्सी तोड़ी जा रही है, कहीं धक्का मुक्की हो रही है। इससे कांग्रेस को लगातार नुकसान होगा और मेरा मानना है चाहे कोई सम्मेलन कर ले, चाहे वार्ड स्तर का सम्मेलन कर लें, नवंबर 2023 में भूपेश बघेल की विदाई तय है। आगे बढ़ते हैं। यूथ कांग्रेस की बैठक को लेकर मोहन मरकाम की तरफ से प्रतिक्रिया। उनकी आगामी चुनाव में भूमिका तय की जा रही है। उनकी तरफ से कहा गया यूथ कांग्रेस को हमारे हर बूथ में जिम्मेदारियां दी जा रही हैं। दुर्ग और बिलासपुर में होने वाले संभागीय सम्मेलन पर कहा कि मिशन 2023 और 24 को लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी गंभीर है। 2024 को लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी गंभीर है, इसीलिए बस्तर संभाग का संभागीय सम्मेलन हो गया है। 7 तारीख को बिलासपुर संभाग का, 8 तारीख को दुर्ग संभाग का, बचे 2 संभाग लगभग 15 तारीख के आसपास वो कार्यक्रम भी तय होंगे। तो हम हर संभागों में सभी नेता जा रहे हैं, अपनी बात कर रहे हैं। जो हमें संगठन स्तर पे काम करना है, बूथ प्रबंधन, कांग्रेस पार्टी का इतिहास, सोशल मीडिया का, कांग्रेस। और रायगढ़ जिले में चल रहे रामायण महोत्सव में प्रस्तुति देने कवि कुमार विश्वास भी कल शाम पहुंचे थे और इस दौरान कुमार विश्वास ने कहा कि छत्तीसगढ़ भारत का पहला ऐसा राज्य है जिसने भगवान राम की सर्व स्वीकार्यता को दलीय बंधनों से ऊपर उठाया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा था कि मैं इस कार्यक्रम से जुड़कर अपनी सहभागिता दूं। मुझे खुशी है कि मैं इस कार्यक्रम से जुड़कर अपनी सहभागिता दे रहा हूं। छत्तीसगढ़ के लिए सौभाग्य का विषय। पर लिखूं मेरी हिम्मत नहीं है कुछ, मैं राम पर लिखूं मेरी हिम्मत नहीं है कुछ। 1 2 3 मैं राम पर लिखूं मेरी हिम्मत नहीं है कुछ, मैं राम पर लिखूं मेरी हिम्मत नहीं है कुछ। तुलसी ने वाल्मीकि ने छोड़ा नहीं है कुछ, तुलसी ने वाल्मीकि ने छोड़ा नहीं है कुछ। फिर ऐसा कोई खास कलमवर नहीं हूँ मैं, फिर ऐसा कोई खास कलमवर नहीं हूँ मैं। लेकिन वतन की खाक से बाहर नहीं हूँ मैं। छत्तीसगढ़ में पिछले 25-30 वर्षों से आता हूं, जब से कवि सम्मेलन प्रारंभ किए। लेकिन मुझे यह कहने का अधिकार आज इस मंच की भव्यता ने और इस कार्यक्रम की दिव्यता ने दिया है कि मुझे कभी पता नहीं था इतना अधिक कि मेरे राम का इतना प्रगाढ़ और पग पग संबंध आपसे इतना बड़ा रहा है। मैं इस नई व्यवस्था को बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपको बहुत आभार कि भगवान ने आपको इस काम के लिए चुना कि उनके चरणों के नीचे जो जो एक एक कण पड़ा था उसे पहचानने के योग्य आपको बनाया। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। बताइए कोई राजा ऐसा है जो अपने राज्य अभिषेक के टाइम कह दे कि जो अनीति कछु भाखों भाई तो मोहि बरजों भय बिसराई। अगर मैं कुछ अनीति करूं तो मेरे खिलाफ भी बोल देना। ऐसा राजा है कोई? इसीलिए मैं तो आपको कई बार सार्वजनिक रूप से मंच से भी कहता हूं कि मैं आपके मुख्यमंत्री का प्रशंसक इसलिए नहीं हूं कि सही चल रहा है। मैं इसलिए प्रशंसक हूं कि नीति पर इतना चलते कि अपने पिताजी बंद करा दिए। बोले जब राजा के पद पे हूं तो सब समरस हैं, सारे संबंध समरस हैं। तो क्या मिलेगा? यहां पर कौशल्या का राम मिलेगा, यहां पर शबरी का राम मिलेगा, यहां दंडकारण्य में वनवासियों को प्रतिष्ठा दिलाने वाला मर्यादा पुरुषोत्तम मिलेगा।
इस अपने अपने राम में वर्ष भर जब तक ये चले आते रहिएगा पूरे प्रदेश में, क्या मिलेगा यहां? जगत के त्राता आठों याम मिलेंगे, हनुमान के हरि जगत के त्राता आठों याम मिलेंगे। रामचंद्र शबरी के केवट के रघुनंदन मिल जाएंगे। और आइए अब देखते हैं सिटी टॉप 20।